दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आजकल बहुत ही आम हो गई है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, वैसे ही लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखने में आने लगी है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लो ब्लड प्रेशर के कुछ कारण, कुछ लक्षण और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आइडियली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर आइडियली कहा जाता है। इसमें आप 10 का वेरिएशन मान सकते हैं, 10 ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी एक रेंज बताई गई है कि 110 से लेके 130 तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है ऊपर का, और नीचे का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 70 से लेकर 90 तक माना जाता है। ये इसकी वेरिएशन है। ये एक आइडियल कंडीशन में है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर इस रेंज से बाहर हो जाता है, इस रेंज से नीचे आ जाता है, मतलब 70 से 90 जो नॉर्मल रेंज है, इससे अगर हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है तो उसको हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत कहा जाता है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर 90/60 है या 80/50 है तो ये लो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आएगा। किसी का ब्लड प्रेशर अगर 150/90 है या 150/100 है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आएगा। इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि जो आइडियल ब्लड प्रेशर है 120/80, इसमें 10 का वेरिएशन आपको समझना पड़ेगा। ये आइडियल कंडीशन की बात है जो सब में नहीं पाई जाती है। लगभग एक वेरिएशन होती है कि 110 से लेकर 130 अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर है या नीचे का 70 से 90 के रेंज में है तो वो आइडियल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज है ये। लेकिन इस रेंज से अब नीचे चला जाता है ब्लड प्रेशर 90/60 या 80/50 तो आपका ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है 90/60 ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की, तो शरीर में तेज़ी से ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है वो कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का दबाव घटने लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो आपको हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर में फील होते हैं। सबसे पहला लक्षण है चक्कर आना, वर्टाइगो। चक्कर से आते रहते हैं, कमजोरी महसूस होती है। तीसरा लक्षण हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। चौथा लक्षण है फेंटिंग। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होता है तो आप चक्कर खा गिर जाते हैं, फेंटिंग कंडीशन। जब ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचा पाता। ऐसी कंडीशन में फेंटिंग की अवस्था हो जाती है जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। घबराहट भी होने लगती है, पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैरों में पसीना आने लगता है, झंझनाहट होने लगती है हाथ पैरों में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है कि नहीं। अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण मिले तो आप अपने नज़दीकी कोई भी फिजिशियन हो उनसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि आपका ब्लड प्रेशर किस रेंज में है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो की रेंज में है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इसके कारणों पे। क्या कारण है ब्लड प्रेशर लो के? सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। बहुत ज़्यादा कम पानी पीने से ब्लड का सर्कुलेशन कम होता जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा पसीने में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आपको, और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर लो की शिकायत हो जाएगी। दूसरा कारण है हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि एनीमिया। जिन लोगों को एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उन लोगों को भी अक्सर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तीसरा कारण है सडन ब्लड लॉस। किसी एक्सीडेंट के दौरान अगर आपका शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह गया है तो आपको सडन एकदम ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। चौथा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके खाने में आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है
पौष्टिक नहीं खाना खा रहे हैं आप, तो भी आपको अक्सर हाइपोटेंशन की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। अगला कारण है सीवियर डायरिया। जैसे डायरिया में पानी की कमी हो जाती है एकदम से, तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो चला जाता है। इसी तरह से थायराइड के पेशेंट्स में या जिनको शुगर की शिकायत है, उनमें भी अक्सर लो बीपी की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे मर्जों में हाई डोज ऑफ मेडिसिन लेने से भी लो बीपी की शिकायत हो जाती है। जब आप लगातार बहुत दिनों तक किसी हाई एंटीबायोटिक या हाई डोज ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी आपको लो बीपी की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसके कारण हैं। तो अगर आपको लो बीपी की शिकायत हो रही है, तो आप इस पर गौर करें कि आपका इसका क्या कारण है और उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं लो बीपी से बचने के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दवाइयों से पहले प्रिकॉशन ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं तो दवाइयाँ आपको थोड़े दिन के लिए राहत तो दिला सकती हैं, लेकिन आपकी जो हाइपोटेंशन की टेंडेंसी है वो दूर नहीं कर सकती। उसके लिए आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ बातें माननी पड़ेंगी, जिससे आपको हाइपरटेंशन की शिकायत से परमानेंट रिलीफ मिले। जैसे कि लेडीज़ में अक्सर देखा जाता है कि वो घंटों किचन में लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं और पानी नहीं पीती हैं, या बहुत उनका लंबा गैप हो जाता है खाने का, कई कई घंटे वो खाना नहीं खाती हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को भी अक्सर आपने देखा होगा हाइपोटेंशन की शिकायत हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं क्या प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि बहुत सारा पानी पीना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है अपना, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट होता रहे। दूसरा, रेगुलर डाइट शेड्यूल अपनाना है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है सुबह, फिर दोपहर में लंच करना है, फिर रात में आपको डिनर करना है। प्रॉपर जब आप रेगुलर डाइट शेड्यूल अपनाएंगे, खाली पेट नहीं बनना है। लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग बिल्कुल छोड़ देनी है। जो लोग लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उनको अक्सर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इसलिए फास्टिंग को छोड़ना पड़ेगा और आपको एक रेगुलर डाइट शेड्यूल अपनाना पड़ेगा। तीसरा, आपको एक न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिससे आपकी डाइट आपको सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना है और पूरा एक हेल्दी रूटीन अपनाना है। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, फिज़िकल एक्सरसाइज, एरोबिक्स, ये सब आप अपना सकते हैं अपने डेली रूटीन में। ये भी आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत से निजात दिलाती है, क्योंकि जब आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो आपका सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है, आपका ब्लड अच्छे से ऑक्सीजन कैरी करता है और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। तो एक हेल्दी रूटीन अपनाना है, जल्दी उठना है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी हाइपोटेंशन की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है? सबसे पहली दवाई है कैक्टस क्यू। आप नोट कर लीजिए, कैक्टस क्यू एक मदर टिंचर है होम्योपैथिक का, बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। मैं अपने लो ब्लड प्रेशर के सभी पेशेंट्स को देता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अगली दवाई है क्रेटिकस क्यू, ये भी एक मदर टिंचर है। घबराहट होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे हाँपी आ जाना, बहुत ही अच्छे लक्षण हैं क्रेटिकस के। लो ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है। ये हार्ट का टॉनिक कहा जाता है, हार्ट को ताकत देता है। तीसरी दवाई है जैल्सीमियम 30। जैल्सीमियम 30 भी बहुत बढ़िया दवाई है लो ब्लड प्रेशर की। ये एक डाइल्यूशन है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। 5-5 बूंदें 10 ml पानी में आप यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम। लगातार यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 महीने, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। टोटली सेफ होम्योपैथिक दवा है। चौथी होम्योपैथिक दवा है कोकुलस 30। यह भी एक डाइल्यूशन है। इसको भी आप 5-5 बूंदें यूज़ करें 1 चम्मच पानी में, सुबह दोपहर शाम, लगातार यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मदर टिंचर्स कैक्टस क्यू और क्रेटिकस क्यू, इनको 20-20 बूंदें यूज़ करना है 30 ml पानी में, सुबह दोपहर शाम। और 2 डाइल्यूशंस जैल्सीमियम 30 एंड कोकुलस 30, ये 10 ml पानी में आप यूज़ करें सुबह दोपहर शाम। तो ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। इन दवाइयों को आप किसी भी अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन या होम्योपैथिक स्टोर से ले लें और आप इसे घर में स्टोर कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 महीने, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। लगातार यूज़ करें और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं कि कैसे रिजल्ट्स मिले आपको। ये मैं दवाइयाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो।
तो दोस्तों आज हमने चर्चा करी लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन की शिकायत की। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के संग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।